नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, स्ट्रक्चर्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। रीडिंग करने करने के दौरान आप सीखेंगे वर्ड्स में नाउन कौन कौन वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, प्रेपोजिशन कौन है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझने। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। उससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, नॉलेज बढ़ता है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में ये रीडिंग हैबिट्स काफ़ी हद तक मदद करती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्लोज कम्बैट। कम्बैट मतलब फाइटिंग को बोलेंगे या फाइट को बोलते हैं, लड़ाई बोलते हैं इसको। कम्बैट मतलब टू फाइट भी होता है। राजस्थान, यहाँ पे है, राजस्थान सीएम इज बैंकिंग ऑन वेलफेयर स्कीम्स इन अ कीन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब होता है कंपटीशन। कीन मतलब क्यूरियस या ईगर को बोलते हैं। ईगर या क्यूरियस, इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है। ये कॉन्टेस्ट नाउन है, कंपटीशन इसका मतलब होता है। इसका मतलब मैच या कंपटीशन को बोलेंगे, कंपटीशन। याद रखेंगे, बैंकिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिलाई ऑन। बैंक ऑन मतलब होता है रिलाई ऑन। निर्भर करना, डिपेंड करना। राजस्थान सीएम इज बैंकिंग ऑन वेलफेयर। राजस्थान के सीएम पूरी तरह से निर्भर हो रहे हैं वेलफेयर पे, कल्याण के लिए। स्कीम्स इन अ कीन कॉन्टेस्ट, ये इस कंपटीशन, ये काफी क्यूरियस और ईगर वाला जो कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है इसमें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उससे पहले कुछ बातें सीखनी जरूरी है। जैसे किसी भी वर्ड्स के, यानी कि जिस वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स के लास्ट में अगर टी आई ओन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, टी वाई लगा हो, सी ई लगा हो, नेस लगा हो, ई आर लगा हो, डबल ई आर, ओ आर, ट्यूड लगा हो, एस आई एस या आई एस लगा हो, तो ये वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। रीडिंग के दौरान इन सारी चीजों पे भी ध्यान देनी जरूरी है। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन्स है। जैसे आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वहां पे समझेंगे वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिखे आपको या वर्ब दिखे, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स का जिक्र है, मतलब वहां पे मेंशन किया गया है, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर सफिक्स में, मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में ओ यू एस हो, फुल लगा हो, उसके अलावा ओ एस ई हो, आई वी ई हो, एबल हो, लेस हो, तो समझिए वो वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन वहां पे भी कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद रखेंगे, अगर आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड हो,
तो इस प्रकार से समझेंगे। ये बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव है, इसके बाद ये नाउन कहलाएगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा और ये नाउन कहलाएगा। याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल लगे हो, तो एडजेक्टिव से पहले वाली चीज जो होगी वो एडवर्ब। याद रखेंगे। जनरली नाउन में अगर एलवाई लगा हो तो बनता है एडजेक्टिव, और वर्ब में अगर एलवाई लगा हो तो समझिए एडवर्ब है। ऐसे कुछ नहीं भी लगने वाली चीज एडवर्ब कहलाती है, जैसे वेरी, मच, टू। ऐसी भी चीजें हैं जो एडवर्ब हैं। वो आप ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे या सेंटेंस में लाइन जो मिलेंगी वहां मैं जिक्र कर दूंगा, उससे आप सीखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इसमें जो भी चीजें होंगी उन सारी चीजों को अप्लाई करके आप लाइंस को समझेंगे। अबाउट मतलब करीब करीब। 3 of 4 रजिस्टर्ड वोटर्स। ये वोटर्स क्या है? नाउन। अगर नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, उसकी विशेषता बताए तो वो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाती है। अगर वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता। अबाउट 3 of 4, 4 क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 4 रजिस्टर्ड वोटर्स, मतलब 4 जो वोटर्स रजिस्टर्ड किए गए, करीब करीब 3। टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे टर्न ऑफ मतलब हुआ जैसे अराइव करना। टर्न अप मतलब अराइव करना होगा। ये सब्जेक्ट हुआ। 3 of 4 रजिस्टर्ड वोटर्स यानी 3 सब्जेक्ट है। ये टर्न यहाँ पे V2 फॉर्म में आया, यानी अराइव किए। सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये समझिए सिंपल पास्ट का ये स्ट्रक्चर होगा। टर्न अप मतलब वहां पे अराइव हुए। टू वोट इन द असेंबली पोल्स, असेंबली पोल में चुनाव। इन राजस्थान, राजस्थान में बड़े प्लेस के लिए इन का यूज करते हैं, छोटे प्लेस के लिए एट का यूज करते हैं। ऑन सैटरडे, सैटरडे को, यानी किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं। अ मार्जिनली हायर प्रोपोर्शन, यहां पे समझिए देन के बाद एक वर्ड आया, यानी इससे पहले एक वर्ड है। TION वाला वर्ड नाउन है। नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आया, उससे पहले ये एडवर्ब आया। मार्जिनली मतलब होता है जैसे मामूली रूप से, मामूली रूप से, ये एडवर्ब है। मतलब कह सकते हैं हार्डली या स्लाइटली। इसका मतलब स्लाइटली भी बोलेंगे, मतलब हार्डली के सेंस में आता है, मामूली रूप से। देन इन द 2018 इलेक्शंस, 2018 इलेक्शंस की बात हो रही है, उसकी तुलना में अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा कॉन्शियस दिख रहे हैं। हायर प्रोपोर्शन में मतलब उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में, संख्या ज्यादा है। एंड अराउंड द सेम एज इन 2013, 2013 में भी सेम चीजें थी, एक्सेप्ट फॉर, के अलावा, फॉर एस्पोरेडिक, एस्पोरेडिक, एस्पोरेडिक मतलब होता है ओकेजनली। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होगा जैसे इरेगुलर या ओकेजन, ओकेजनल बोलेंगे। ओकेजनल बोल सकते हैं। ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है। इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस मतलब इरेगुलर देखे गए वायलेंस, हिंसा, सच एज इन सिकर, वहां की जगह है। वेर माइनर स्टोन पेल्टिंग, मतलब स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पथराव, पेल्टिंग मतलब पत्थर फेंकना, वॉज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया। अगर सेंटेंस में यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव का यूज हुआ है, अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ V3 दिखे तो समझिए किया गया, यानी इसका सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है।
द डे पास्ट पीसफुली, और डे बीता शांतिपूर्ण तरीके से। फिर से समझते हैं यहाँ पे। अबाउट 3 और 4 रजिस्टर्ड वोटर्स, 4 रजिस्टर्ड वोटर है उसमें से 3 करीब करीब अराइव हुए, टर्न अप मतलब अराइव होना, टू वोट इन असेंबली पोल्स, असेंबली पोल में वोट करने के लिए इन राजस्थान, राजस्थान में, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, और मार्जिनली हायर प्रोपोर्शन देन इन 2018 की तुलना में थोड़ा मामूली रूप से हायर है इलेक्शंस, एंड अराउंड द सेम एज 13 में हुआ था, एक्सेप्ट फॉर स्पोरेडिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। कहीं कहीं ये चीजें हुई ओकेजनली, सच एज इन सीकर में वेयर माइनर स्टोन पेल्टिंग थोड़ी बहुत हुई, रिपोर्ट की गई। द डे पास्ट पीसफुली, बाकी जगहों पे अच्छे तरीके से चीजें हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके गाइस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग मतलब अभियान, जो प्रचार होता है इन द स्टेट वॉज फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जो चीजें काफी पैशनेट हो, पैशनेट या वेहमेंट एक वर्ड आता है, मतलब हिंदी में कहें जोशीला, या फिर काफी उत्साही वाला। जो कैंपेनिंग किए गए इन द स्टेट वॉज फर्वेंट मतलब काफी जोशीला था, काफी उत्साही था, विद बोथ द रूलिंग कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार इसलिए रूलिंग बोली जा रही है, रूलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बोथ के साथ एंड कंजंक्शन आता है, पेयरिंग, द अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी। वहां पे क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस का, और अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है, दोनों की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार हुए जोशीले अंदाज में, मेकिंग फ्लुएंट कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय द अदर। एक दूसरे के द्वारा वहां पे क्या हुआ, कंप्लेंट्स, शिकायतें आई कि वो वायलेशन हुआ, वायलेशन मतलब उल्लंघन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता के उल्लंघन के मामले एक दूसरे पार्टी के द्वारा बताए गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड, लीड का सेकंड फॉर्म लेड है, द बीजेपी ब्लिट्सक्री, ब्लिट्सक्री मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा जैसे एन इंसिडेंट, बोल सकते हैं यहाँ पे, एन इंसिडेंट नहीं, इंटेंस मिलिट्री कैंपेन इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ स्विफ्ट विक्ट्री, मतलब वहां पे एक कैंपेन चला गया जिसका उद्देश्य था, ब्लिtzkrieg मतलब होता है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये होगा, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीजें चलाई गई कैंपेन जो पूरी तरह से मतलब वहां पे विक्ट्री लाने के सेंस में है, ये एक तरह से अटैकिंग मोमेंट को बोल सकते हैं। मोदी जी का वहां पे अटैकिंग प्रहार था, इन द लास्ट स्ट्रेच एंड प्लेड अप एंड एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द गुज्जर्स, जो कि उनके बीच में जिस सेटिस्फैक्शन रही, वो रिपोर्टेडली अपसेट विद द कांग्रेस। वहां के लोग जो गुज्जर्स हैं वो कांग्रेस से काफी क्या है, अपसेट हैं। और साइड लाइनिंग सचिन पायलट, इनके अकॉर्डिंग, इनके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अब आप आ चुके हैं स्लाइड पे। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने एक बात कही, दैट पार्टीज ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर पायलट, उनका जो ट्रीटमेंट था पायलट के द्वारा, पायलट के लिए, हु हैड लेड एन अनसक्सेसफुल रिबेलियन, एक तरह से वहां पे क्या हुआ, रिबेलियन, रिबेलियन मतलब किसी देश द्वारा किसी किसी द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास को बोलते हैं रिबेलियन, या रिवोल्ट बोलेंगे, ये वर्ड रिवोल्ट भी हो सकता है, राजद्रोह के सेंस में भी आता है। टू टू रिप्लेस अशोक गहलोत एज चीफ मिनिस्टर इन 2020, वहां पे उनकी जगह पे उनको साइड करके और इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अमाउंटेड टू इंसल्टिंग द गुज्जर्स, ये गुज्जर्स को इंसल्ट करने वाली बात हो गई, वहां के जो लोग हैं उसकी बात हो रही है। सेंसिंग द लाइन ऑफ अटैक बाय मिस्टर मोदी, एक तरह से माना गया, एक तरह से अटैकिंग मोमेंट,
मिस्टर गहलोत एंड मिस्टर पायलट क्लोज्ड रैंक्स इन द फाइनल डेज ऑफ कैंपेन। वो दोनों एक दूसरे के सेम रैंक पे थे, फिर भी उनको साइड कर दिया गया मिस्टर पायलट को। ये बात कह रहे हैं वेदर देयर लिबर्ड शो ऑफ यूनिटी दैट सॉट। सीख का सेकेंड फॉर्म सॉट है, जो डिमांड करना होता है। टू स्टीम द रिजेंटमेंट अमंग द गुज्जर्स। रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी को बोलेंगे, जो कि उनके बीच में क्या हो गई, एक नाराजगी है, एक रिजेंटमेंट है, मतलब बिटरनेस बोल सकते हैं, नाराजगी बोलेंगे, बिटरनेस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अमंग का यूज कहाँ पे करते हैं, मोर देन टू के लिए एक प्रेपोजिशन है, और बिटवीन का यूज करते हैं दो के लिए। दो चीजों के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। अमंग द गुज्जर्स, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, द कांग्रेस। बेयर्स फ्रूट विल, ये बात कही जा रही है। बेयर्स फ्रूट विल बी नोन ऑन December 3rd। इसका जो मतलब रिजल्ट होगा, बेयर फ्रूट मतलब क्या परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो पता चलेगा 3 दिसंबर को, व्हेन द वोट्स आर काउंटेड, जब वोट्स को काउंट किए जाएंगे। मिस्टर गहलोत अर्सनल इंक्लूडिंग, अर्सनल मतलब जहाँ पे आर्म्स की चीज़ों को बोलते हैं, जैसे अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स को अर्सनल बोलते हैं। इंक्लूडेड हिज वेलफेयर रिजिम, शामिल है द सेंटर पीस ऑफ विच इज द प्रॉमिस ऑफ हेल्थ कवर। और एक प्रॉमिस क्या है कि एक हेल्थ कवर 50 लाख का टू ऑल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रॉमिस है उनके, मतलब वेपन्स एक तरह से उनके शब्द हथियार की तरह वर्क कर रहे हैं। हिज स्ट्रेस ऑन, उनका जो जोर है, स्ट्रेस मतलब किसी बात पे जोर देना, राजस्थानी रीजनल आइडेंटिटी उनको दिलाना। एंड हिज कॉल फॉर, कॉल फॉर मतलब डिमांड होता है। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड होता है। उसी प्रकार से कॉल ऑफ, इसका मतलब कैंसिल होता है। कॉल फॉर मतलब डिमांड, और कॉल ऑफ मतलब कैंसिल होना, कैंसिल करना बोलेंगे। ये सभी फ्रेजल वर्ब है जो कैंसिल को बोलते हैं। आस्क फॉर मतलब ये डिमांड होता है। आस्क फॉर मतलब ये डिमांड करना, मांग करना होता है। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्बियल कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जिस जहाँ पे डिमांड, उनकी जो डिमांड है, कम्युनल एमिटी इन द स्टेट, स्टेट में कम्युनल एमिटी। यहाँ पे एक वर्ड मिला अमिटी। अमिटी मतलब होता है फ्रेंडशिप। सांप्रदायिक जो फ्रेंडशिप उसकी बात हो रही है, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडशिप, एक दोस्ती की बात हो रही है स्टेट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट जरूर करेंगे, सारी चीजें हैं। द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग सॉ, जो लास्ट डे था कैंपेनिंग का देखा गया। जैसे वर्ड में लास्ट लगा हो, फर्स्ट लगा हो, सेकंड लगा हो, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। द लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग सॉ, देखा गया मिस्टर गहलोत चेंज हिज सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर। उन्होंने चेंज किया था अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर टू वन ऑफ हिम होल्डिंग अ मैप ऑफ राजस्थान क्लोज टू हिज चेस्ट। ये होल्डिंग अ मैप ऑफ राजस्थान क्लोज टू, ये उनका वन ऑफ हिम होल्डिंग, ये उन्होंने पिक्चर सेंड किया था, इसमें ये सारी बातें थी। दिस सर्व्स टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, जो दिखाता है कि वहाँ स्टेट का इम्पोर्टेंस, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को दिखाता है, क्या भाषा है वहाँ की, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व को बोलेंगे। एंड कल्चर, कल्चर को बताता है, विच अकॉर्डिंग टू हिम आर थ्रेटेंड बाई इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ बीजेपी हिंदुत्व। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स,
जो कि बढ़ता हुआ पॉलिटिक्स है हिंदुत्व का बीजेपी के द्वारा। डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड नाउन है, इंक्रीजिंग वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, उसके बारे में विशेषता बता रहा है। डोमिनेंस का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज सुपीरियर हो, सुपीरियोरिटी बोलेंगे इसका मतलब। ये बताता है दैट एडवांसेस नेशनल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि एडवांस किया है इन सारी चीजों को। यूनिफॉर्मिटी भी नाउन है, इसका मतलब एकरूपता को, इसका एक्चुअल मतलब होता है एकरूपता, यानी ये सारी चीजें कही जा रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। टीवाई एंडिंग वर्ड नाउन कहलाता है। मिस्टर गहलोत अटेम्प्ट अटेम्प्टेड टू ब्रेक द इलेक्ट्रल पैटर्न, उन्होंने अटेम्प्ट किया तोड़ने का जो भी इलेक्ट्रल मतलब चुनावी पैटर्न है ऑफ ए स्टेट दैट हैज अ हैबिट ऑफ वोटिंग आउट। हैबिट ऑफ के साथ आईएनजी आया, यानी जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, उसके बाद जब भी कोई वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। और द इनकम्बेंट मतलब होता है रूलिंग, रूलिंग को बोलेंगे इनकम्बेंट, जो पार्टी रूलिंग है इन इच इलेक्शन, प्रत्येक इलेक्शन में। इच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव है। इच नाउन एजेक्टिव, एजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव कहलाएगा। द बीजेपी स्टार्टेड विद द with the advantage of the state's electoral pattern। बीजेपी स्टार्ट की, शुरू की पार्टी इस एडवांटेज से, द स्टेट इलेक्टोरल पैटर्न से, एंड प्लेड द कास्ट एंड रिलीजियस कार्ड्स, उन्होंने खेला कार्ड्स, कास्ट और रिलीजियस गेम जो होता है, कार्ड्स मतलब उन्होंने कार्ड खेला, दैट मीन्स उस पे उन्होंने खेला इट्स एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। इट क्वेश्चन द कांग्रेस वेलफेयर प्लान, उन्होंने क्वेश्चन किया कांग्रेस के वेलफेयर के प्लान को, एंड अक्यूज इट ऑफ अपीजिंग माइनॉरिटीज, उन्होंने इस बात को दोषी ठहराया वो पार्टी। अपीजिंग मतलब होता है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को अपीज करने की बात हुई। अपीज का मतलब होता है जैसे पैसिफाई करना, शांत करना। अपीज मतलब होता है पैसिफाई करना, शांत करना। माइनॉरिटीज मतलब होता है जहां पे संख्या कम हो उसको बोलते हैं। मेजोरिटी मतलब होता है जहां पे संख्या ज्यादा हो उसको बोलते हैं। जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा हो उसको उसको मेजोरिटी बोलते हैं, संख्या कम हो जिस कास्ट की उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे। मिस्टर मोदी ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट अप, मतलब पालन पोषण करना, लाना। कांग्रेस एली, यहाँ पे एक वर्ड मिला एली, मतलब होता है मर्ज या ज्वाइन को बोलेंगे। डीएमकेज क्रिटिक ऑफ सनातन, सनातन धर्म एज अ थ्रेट ऑफ राजस्थानी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान कल्चर को एक थ्रेट है सनातन धर्म के लिए। द बीजेपी रिमेंडेड कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, बीजेपी रही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ, इस फिक्स्ड वर्ड प्रेपोजिशन याद रखेंगे। एक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ प्रेपोजिशन। अविल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ये सब याद रखेंगे। ऑफ के साथ आईएनजी आया। विनिंग कॉम्फर्टेबली, द बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रही, कॉम्फर्टेबली तरीके से जीतने की। इंटायरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मिस्टर मोदी पॉपुलैरिटी, खासकर मिस्टर मोदी के पॉपुलैरिटी के पे की शक्तियों पे, स्ट्रेंथ पे। एंड इट्स हिंदुत्व प्लैंक, हिंदुत्व प्लैंक,
प्लैंक मतलब होता है जैसे प्लैंक का मतलब होता है जैसे बोर्ड, या एक तरह से झंडा लिए बोलते हैं ना ऐसे, हिंदुत्व के झंडा लिए। ऐसे प्लैंक का मतलब होता है जैसे एक बीम को कहते हैं, या फिर एक डील को कहते हैं, एक बोट को कहते हैं। ऐसे कई मतलब होते हैं। वट एवर मे बी द आउटकम, इसका क्या रिजल्ट होगा, आउटकम मतलब रिजल्ट होगा। द टू नेशनल पार्टीज विल हैव लर्नड, दोनों पार्टी ने सीख, विल हैव लर्नड मतलब सीख चुकी है, ए लॉट फ्रॉम एन इंटेंस कंटेस्ट इन राजस्थान। सीख चुकी रहेगी एक इंटेंस, बोल सकते हैं कॉन्टेस्ट इन राजस्थान में। विल हैव के साथ वी थ्री आया, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। जो भी वट एवर में भी रिजल्ट रिजल्ट जो भी हो, द टू नेशनल पार्टीज विल हैव लर्न, सीख चुकी रहेगी, ए लॉट फ्रॉम एन इंटेंस कंटेस्ट इन राजस्थान, जो राजस्थान में कंपटीशन है उससे बहुत सारी चीजें ये दोनों पार्टियां सीख चुकी रहेंगी। ये थी बातें इस वाली स्लाइड में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी केयरफुली, पूरी तरह से। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे और तरीके आप सीखिए कैसे रीड करना है, वर्ड्स कलेक्शन करेंगे, और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग करते समय ग्रामर को भी ध्यान में रखेंगे। उससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। थैंक यू सो मच। with this everyone with this everyone I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.